ठीक है। अब देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है। लास्ट हमने क्या देखा था, राउंडिंग ऑफ द रूल देखा था, ठीक है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं, कौन से क्लास में पढ़े सर एलकेजी यूकेजी यूकेजी 1 यूकेजी। तो देखते हैं एलकेजी यूकेजी कितना आपको याद है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आ रहा है, इसमें भी गलत कर देना जरूर। नए बालक वाले का उससे मतलब नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है करना, वो कर लोगे। मुझे सिंपल सा बताना है राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है। तो दो चीजें देखनी है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और एक देखनी है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं, ध्यान रखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में देखते हैं लीस्ट डेसिमल प्लेस। लीस्ट डेसिमल प्लेस का मतलब है कि क्वेश्चन में जितना डेसिमल नंबर सबसे छोटा है डेसिमल के बाद डिजिट, हमको आंसर में भी उतने ही डेसिमल प्लेस रखना है। लीस्ट डेसिमल प्लेस में आंसर लिखना, चाहे लिखा रहे क्वेश्चन में या नहीं। इसलिए कई बार बुक में आप देखोगे कि वो डेसिमल में लिख के छोड़ देता है, नंबर को डेसिमल में छोड़ देता है लिख के। डेसिमल में भी कहाँ तक छोड़े, कभी देखते हो डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर छोड़ दिया, कभी डेसिमल के 1 प्लेस तक छोड़ दिया, कभी डेसिमल के 3 प्लेस तक छोड़ दिया। क्वेश्चन टू क्वेश्चन ऐसा करता है। वो क्या ध्यान में रखते हुए ऐसा करता है, आंसर मान लो आना चाहिए 22.36 कुछ और आ रहा है, और वो आंसर लिख रहा है 22.36। कभी लिख रहा है 22.364 आ रहा है, वही लिखता है। तो कभी 3 डेसिमल तक आंसर लिख दिया, कभी डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लिख दिया। तो क्या ध्यान में रखते हुए ऐसा आंसर लिखा होता है। तो हम सिंपल उसी की बात कर रहे हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो डेटा दे रहा हूँ उसमें कोई परेशान नहीं होना, वो कुछ भी दे सकता हूँ मैं, केवल इसलिए दे रहा हूँ कि जो दिखाना चाह रहा हूँ वो सॉल्व कर सके। तो मान लो ऐड करना है 22.1 है, मान लो 3 क्या लिख लो कुछ 25, और एक डेसिमल दे देते हैं, जो 3 दे देते हैं। एक और मान लो दे दिया कुछ भी से 0. मान लो लिख लो 0.132, इसको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करना है तो इसमें ना पूछ देना कोई कि सर कैसे ऐड किए, बहुत ताप लगेगा, ताप लगेगा, महाताप लगेगा। 2 2 4, उसके बाद क्या है 5 और 2 25.48, ठीक है। तो ये तो सम करना आता है, ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला कि आपको देखना है लिस्ट डेसिमल प्लेस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सबसे कम डेसिमल प्लेस कितना दिख रहा है, डेसिमल के बाद एक नंबर दिख रहा है। डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर पहले वाले में दिख रहा है ना, 1 डेसिमल प्लेस दिख रहा है। डेसिमल के बाद एक ही नंबर लिखा हुआ है, बाकी सब में 2 है, कहीं 3 है। तो लिस्ट डेसिमल प्लेस कितना है 1। तो आंसर में भी हमको डेसिमल के बाद एक ही नंबर रखना है। आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर रखना है, मतलब क्या रखना है हमको, यहाँ तक रखना है, ये नहीं रखना है। डेसिमल के बाद एक ही नंबर रखना है। तो क्या आंसर लिखेंगे बताओगे? 25.4 से कंपेयर करेंगे, 5 हो जाएगा, 50 से बड़ा है ना, बताया था क्या हो जाएगा 25.5। तो हम जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 25.5। समझ में आया? यस सर। ये इसी के लिए आपको बताया सर। हाँ, अगर उस जगह पर जैसे कि डेसिमल रहता वहाँ 2 रहता, तो यहाँ पर 48 हो जाता ना सर। 25 पॉइंट क्या रहता है वहाँ जैसे कि 22.1 है ना सर, हाँ। तो 1 की जगह 2 जो ही रहता तो यहाँ 48 हो जाता ना सर। तो जो सम रहता है, सम करने में क्या सिखाऊंगा, बालक सम करने को सिखाऊंगा, उसको तो दोनों को पाप लगे, थोड़ा पाप मेरा भी समझ आ जाएगा। लोग 11 के बच्चे को करके एडिशन सिखा रहे हैं सर, ठीक है। वो तो मैं कुछ भी नहीं बताऊँ, ये अगर कोई पूछेगा मुझसे ऐड कैसे किए तो बस हरगिज ना बताऊँगा। हाँ, ये जब पूछोगे राउंडिंग को कैसे किए वो बोले बताऊँगा, ठीक है ना। कि हाँ 10 में से 4 गया, सब्ट्रैक्ट कर रहे 6, ये सब तो पाप मत करना। चलो 10 पॉइंट मान लो कुछ भी है 24 और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मान लो 1 पॉइंट से 3। सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों में सेम रूल फॉलो होगा, डेसिमल के बाद लिस्ट प्लेस तक लिखना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करके जितना भी आएगा 10 7 क्या होगा 6, 3 2 1, 12 3 क्या होगा 9, और ये क्या हो जाएगा 9 से, हाँ बोलो 9 में से 8, इसमें गड़बड़ ना करना। तो ये तो कर लोगे, इसमें कोई इशू नहीं है। आंसर क्या लिखेंगे ये बताओ? 8.9। डेसिमल के बाद वहाँ एक लिखना है तो यहाँ एक नहीं छोड़ना है, हमको क्वेश्चन में देखना है। क्वेश्चन में डेसिमल का कितने प्लेस है? 2 है ना। लिस्ट डेसिमल प्लेस कितने हैं? 2। 8.9 डेसिमल प्लेस। तो
तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट होना चाहिए। आंसर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 है कम से कम, तो 2 मतलब यहाँ तक रखना है, इसको हटाना है। तो ये एक में क्या देखते हैं, 5 देखते हैं ना, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे ना, तो क्या लिखेंगे 8.9, समझे? सर 9 क्यों बोल रहे हैं? 50 से बड़ा है तो बढ़ गया। 5 है ना, 5 से बड़ा है ना 6, 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा देंगे ना। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। चलो एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया, इधर लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इधर साइड दिख रहा है सबको, इधर साइड दिख रहा है ना मल्टीप्लिकेशन, हाँ सर, हाँ सर, इधर लिखूं मैं, दिख रहा है सर, यहाँ दिख रहा लास्ट है, दिख रहा है ना, दिख रहा है सर। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट डेसिमल प्लेस, लीस्ट डेसिमल प्लेस। याद रखना एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखते हैं लीस्ट डेसिमल प्लेस। क्वेश्चन में जितना लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा आंसर में भी डेसिमल के बाद उतना ही रखना है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ डेसिमल प्लेस नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या नंबर। यानी क्वेश्चन में जितने लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे आंसर में भी उतने ही होने चाहिए। ठीक, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना कोई खास इशू नहीं है। मान लो क्वेश्चन दिया कुछ भी से, मान लो 1 4 2.06, ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया मान लो किसी से मान लो मल्टीप्लाई कर दिया 0.2, ठीक। अब मल्टीप्लिकेशन करके कुछ भी आ रहा है, आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो ये जो है मान लो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 32.673। मुझे इससे मतलब नहीं है ये कैसे है, तो मल्टीप्लाई करना है आपको आना चाहिए। आप मुझे आंसर बताओगे फाइनल क्या लिखेंगे। यहाँ पे क्या देखना है, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, डेसिमल प्लेस नहीं देखना है। हाँ सर, तो आंसर क्या होगा मेरा बता सकते हो? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। क्वेश्चन में लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितना दिख रहा है? 30.6 क्वेश्चन में लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितना दिख रहा है? किसमें दिख रहा है दोनों में से लिस्ट सिग्निफिकेंट? क्वेश्चन ये है ना 23 मल्टीप्लाई करके ये आया। लिस्ट सिग्निफिकेंट क्या है? 0.23। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 3 है, 3 है, हाँ सर, हाँ। 2 है, 2 है, 2 है, यहाँ 2 है, ऊपर कितने हैं? 2 ऊपर 1 2 5, 5, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। हमको क्या देखना है? लिस्ट सिग्निफिकेंट। तो 2 लिस्ट सिग्निफिकेंट कितने हैं? 2। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। हमारे आंसर में भी टोटल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। आंसर में कितने डिजिट होने चाहिए सिग्निफिकेंट? 2। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट का क्या मतलब है, जरा समझो यहाँ पे ध्यान से। 2 सिग्निफिकेंट का मतलब है 1 2 यहीं कहानी खत्म हो जाती है, 1 2 यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। हमको ये पूरा हटाना है। हाँ सर, बात समझ में आ रही है? 2 सिग्निफिकेंट यहीं खत्म हो जा रहा है, हमको ये पूरा हटाना होगा। 1 में कंपेयर किससे करेंगे? 5 से। 2 में 50 से, 3 500, 4 कंपेयर करना किससे करेंगे? 5000। ज़्यादा तकलीफ है तो काम करो, 6 के जगह पे 5 लगा दो, बाकी 0 बैठा दो। इससे बड़ा है तो बढ़ा देंगे, छोटा है घटा देंगे। अगर इतना ही है 5000 तो पहले वाला डिजिट देखेंगे इवन या इवन है तो नो चेंज, ऑड है तो 1 बढ़ा देंगे। ये बताया तो मेरा फाइनल आंसर कितना होगा? 33। 5000 से बड़ा है ना, तो 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा देंगे तो फाइनल आंसर कितना निकलेगा? 30। बात समझ में? इसलिए ये हम इसलिए थोड़ी कर रहे हैं, ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और ये सीखना है जब मैथ के टाइम पे क्वेश्चन दे दिया जाए या हमको ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। नहीं, नीट या जेईई है
तो आपको क्वेश्चन ये नहीं आएगा। क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा और उस कैलकुलेशन में आपका ये आंसर आएगा। अब ऑप्शन जो 4 है उसमें हो सकता है ऐसे दिया होगा 32, 33, 34, 35, समझ रहे हो बात? तो आप 33 लिखा, तो हम उस लिए कर रहे हैं क्वेश्चन। एमसीक्यू में वो मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट या एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिस्ट डेसिमल प्लेस, इसको ख्याल रखते हुए ऑप्शन दे, क्योंकि लिखा ऐसे जाता है साइंटिफिकली। तो आपको ध्यान रखना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, लिस्ट डेसिमल प्लेस, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, इधर लिखिए ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ठीक कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मान लो कुछ भी दे दिया, ऐसे मान लो 51.028, ठीक, मल्टीप्लाई किया हमने, मान लो दिया है 1.3, कैलकुलेशन ऐसा है 51.028 मल्टीप्लाई बाय 1.3, मल्टीप्लिकेशन करके कुछ आए, कैलकुलेट करोगे। आप अपने जब घर में भी करते हो तो इस लेवल तक कैलकुलेटर भूल के भी नहीं छूना है। कैलकुलेटर अगर कोई यूज करते हो मोबाइल फोन पे या कहीं पे भी, तो आप कैलकुलेटर भूल के भी यूज मत करना 12 तक, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन का घबरा के छोड़ दोगे। अगर कैलकुलेशन करने की आदत नहीं है, खास करके जितना अपर लेवल पे जाओगे, ये एडवांस हो गए और ज्यादा मेंस थोड़ा कम नीट भी अब स्टैंडर्ड अपग्रेड कर रहा है, तो आपको कैलकुलेशन करने की आदत होनी चाहिए। इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपको खुद से करने की आदत होनी चाहिए। कैलकुलेटर भूल के भी मत छूना है घर में। क्वेश्चन करते हो कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, चाहे कैलकुलेशन कितना भी लगे। तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा, मैं उस पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो आप लोग करोगे। 66 पॉइंट कुछ आ रहा है, 8.4 किसी ने किया मल्टीप्लाई करके देखो, ये आ जाएगा 66.84668 कुछ ऐसा है, ठीक है ना। मुझे आंसर बताइए जल्दी से, आंसर कौन बता रहा है इसका? 67 पूरा पूरा, कैलकुलेशन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आंसर बताओ। 67 पूरा पूरा, 67। ठीक, और कोई जल्दी से? 67 ना ना, ऑब्वियस है, हर क्वेश्चन में एक ही थोड़ी होगा। 66 पॉइंट दिमाग को आप कॉन्सेप्ट सीखो ना, आप इसमें थोड़ी जोड़ दो कि वहाँ पे 2 था तो यहाँ 2 होगा, वहाँ 1 था तो यहाँ 1 सिग्निफिकेंट होगा। क्वेश्चन क्या दिया उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे लिस्ट सिग्निफिकेंट किस में दिख रहा है, दोनों में से नीचे वाला, नीचे वाला 66.8 3 सिग्निफिकेंट है ना। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, लिस्ट 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो क्वेश्चन में भी लिस्ट 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। 3 होने चाहिए, मतलब हमको क्या हटाना है, 8 4, हमको 1 2 इधर शुरू करना, 3 यहाँ तक रखना है, हमको ये पूरा हटाना है, ये पूरा हटाना है ना। तो ये पूरा जब हटाओगे, ये किससे कंपेयर करोगे, इसको किससे कंपेयर करोगे, 5000 5000 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, छोटा है, तो आंसर क्या होगा, 66.8 ही है। 66.8 दिया। बात समझे? तो हमको देखना है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, ठीक है। इसको लिख लेना। एक क्वेश्चन में और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन इसी तरह से डिवीजन का मान लो दे रहा हूँ। डिवीजन का क्वेश्चन मान लो कुछ भी ऐसे, मान लो 0.96 डिवाइड बाय है 4.26, 0.96 डिवाइड बाय 4.26, दोनों को डिवीजन करना, डिवाइड किया तो डिवाइड करके ये कुछ आएगा 0.96 डिवाइड बाय 4.26। डिवाइड करके कितना आ रहा है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ जो भी आएगा। इसको जब डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये आ रहा है 0.2253 आगे भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं, इस तरह से स्लो ऑन चल रहा है। 535 आगे भी जाओगे तो डिजिट आपका आता जाएगा। हम थोड़ा पे रुकते हैं, यहाँ पे बताओ मुझे लिस्ट सिग्निफिकेंट कितना है, 2 है। डिवीजन में लिस्ट सिग्निफिकेंट किसमें है ना, 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, 2 सिग्निफिकेंट नंबर है लिस्ट, नीचे वाले में तो 3 है, 2 है, तो आंसर में कितने होने चाहिए, 2 ही सिग्निफिकेंट। 2 का मतलब क्या है, हमको इन 3 को हटाना पड़ेगा, इन 3 को हटाना पड़ेगा।
तो इसको कंपेयर किससे किए? 500 से बड़ा है सर। बड़ा कि छोटा? बड़ा। बड़ा। तो 500 से बड़ा है तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? 0.23। 0.2। ठीक है, ये नोट डाउन करो। लिमिटा दो। हाँ सर। अब जो टॉपिक पे आ रहे हैं तो देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है, फिर इसके बाद एरर देखेंगे लास्ट में। एक्यूरेसी एंड प्रीसिजन, कोई बता सकता है इसका मतलब? शायद सुने भी होंगे ये दो वर्ड, या उनमें से कोई एक तो एक्यूरेसी तो सुने होंगे। अगर हम नॉर्मल वर्ड बोले सटीक, एक सटीक है। हाँ, एक्यूरेसी एंड प्रीसिजन। प्रीसिजन जनरली आप इस टाइप का वर्ड सुने होंगे, प्रिसाइज। मेडिकल नीट वगैरह में जब देखते हो या कहीं, तो मेडिकल टर्म्स में प्रिसिजन वर्ड यूज होता है, प्रिसाइज, ऑपरेशन बहुत प्रिसाइज है। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन में डिफरेंस क्या है, बता सकता है? एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसिजन क्या होता है? देखो, एक्यूरेसी का मतलब है कितना एक्यूरेट है, मतलब रीडिंग जो सही आनी चाहिए थी उसके हम कितने करीब है। जितना करीब है एक्यूरेसी हमारी उतनी अच्छी है। मान लो कोई रीडिंग आनी चाहिए थी 10.573, हमारी रीडिंग आ गई एग्जैक्टली 10.573, हम 100% एक्यूरेट, बिल्कुल सही। अगर मान लो किसी की रीडिंग आ गई 10.572, ठीक है चलेगा, थोड़ा सा कम है लेकिन एक्सेप्टेबल है, डिपेंड करता है वो एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया गया, कौन सा मेजरमेंट, कितना वहाँ पे स्किल चाहिए। जैसे कि हर जगह क्या होता है ना, एक्यूरेसी की अलग अलग लिमिट होती है, कैसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किस जगह परफॉर्म कर रहे हैं, एक्यूरेसी का वैसा नहीं होता है। जब हम रॉकेट साइंस वगैरह करते हैं, जब सैटेलाइट लॉन्च होता है, चीज़ें जाती है, वहाँ कई चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, सोलर वेव्स वगैरह बहुत चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, वहाँ पे एक्यूरेसी माइक्रो सेकेंड भी मायने रखता है। तो डिपेंड करता है कि क्या हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है सही रीडिंग के हम जितने करीब हैं। प्रीसिजन का मतलब होता है कि हमारी सारी रीडिंग एक दूसरे के क्लोज है, सही के करीब ना भी है पर रीडिंग सारी क्लोज होनी चाहिए। अगर इसको समझना है तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, मैं लिखाऊंगा। तो कुछ एग्जांपल समझते हैं। आप लोग सब ओलंपिक वगैरह या ऐसे में भी देखे होंगे, शूटिंग वगैरह इवेंट देखे हो? यस सर। शूटिंग या आर्चरी वगैरह देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है आप देखना, कई सारे गोल गोल बने होते हैं, सर्कल सा होता है, एक अलग अलग कलर का, येलो रेड इस तरफ से कलर का होता है। तो उसमें पॉइंट होता है कि अगर इसमें लगता है ना सेंटर पॉइंट में, पूरा इस गोले में कहीं पे भी लगेगा तो 10 नंबर मिल जाता है, पूरे के पूरे 10 मिलते हैं, 10। फिर डिपेंड करता है कितना रेंज रखा है। फिर उसके बाहर जाओगे, इस सर्कल में लगा तो कुछ कम पॉइंट मिलते हैं, इस सर्कल में लगा तो और कम मिलता है, अगर इधर बाहर लगा तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो आपका एक्यूरेसी क्या हुआ कि एग्जैक्ट अगर इस सर्कल में कहीं पे भी लगा तो वो क्या है, एक्यूरेट है, पूरे 10 मिलते हैं। हाँ, एकदम मिड में लगा तो भी 10 मिलेंगे, यहाँ लगा तो भी 10 मिलेगा, यहाँ तो भी 10, यहाँ मतलब इस सर्कल के अंदर कहीं भी लग रहा है तो 10 पॉइंट मिलेंगे। यानी ये जो भी एक्सपेरिमेंट था वहाँ पे तो इवेंट था आर्चरी वगैरह, यानी उतनी एक्यूरेसी एक्सेप्टेबल है कि रीडिंग में एग्जैक्ट ऐसा नहीं चाहिए कि इसका भी सेंटर, इसके सेंटर से इतनी दूरी, मतलब ये सर्कल इतना गोला हमको एक्सेप्टेबल है उस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए, उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, इतना तक हम पूरा एक्यूरेट मानेंगे। समझा नहीं बात? डिपेंड करता है। वैसे मान लो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हुआ, अगर सोने का एक्सपेरिमेंट हुआ ये सर्कल छोटा हो जाएगा, आपका गोल्ड का हुआ तो छोटा हो गया, अगर ये डायमंड का होगा तो क्या होगा, ये और छोटा हो जाएगा, रॉकेट साइंस का होगा तो और कम एक्सेप्टेबल होगा। समझ में आ गया? कोयले का मेजरमेंट होगा बड़ा सर्कल होगा, मतलब हमारा क्या नीड है उस अकॉर्डिंग की सर्कल होता है। तो खैर वो तो इवेंट की बात है, आर्चरी इवेंट की बात है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है आपका जो, जैसे आर्चरी में आपका तीर गया, तीर का नोक क्या है, तीर का नोक चौड़ा बनाना तो अब इससे सर्कल बड़ा कवर हो जाएगा ना, पतला नोक है उस हिसाब से पता चीजें वो मतलब है। तो एक्यूरेसी का मतलब ये है, अगर यहाँ पे लगा समझो, और एक और मान लो सर्कल सेम बना रहा हूँ मैं, एक और सर्कल मान लो सेम बना रहा हूँ, ये ऐसा और ऐसा। अब अगर मान लो कि सारे ये रीडिंग आए, अलग अलग रीडिंग आया, ऐसा है, ऐसा ये, ठीक, या तो मेरा क्या कराएगा, ये एक्यूरेसी भी होगा, एक्यूरेट भी होगा, प्रिसाइज भी होगा।
प्रिसाइज का मतलब है सबका एक दूसरे के करीब आना। ये क्या है, ये एक्यूरेट भी है, एक्यूरेट को मैं ए से लिख रहा हूँ और प्रिसाइज को मैं पी से लिख रहा हूँ। तो ये ए भी है, पी भी है, एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। मैं अलग 3-4 ले रहा हूँ, रीडिंग समझ में। ऐसे ही सर्कल बना रहा हूँ, छोटा बड़ा बदले तो कोई बात नहीं, समझ भावनाओं समझ कोई बात नहीं। अब ये ठीक। अब अगली रीडिंग जो आ रही है हमारी, मान लो कि ये जो है ऐसे नहीं है, 4 या 1 समझना, 2 3 4, ये चारों उसी सर्कल में, चारों उसी सर्कल में है, मतलब एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज प्रिसाइज नहीं है। क्यों प्रिसाइज नहीं है? क्योंकि सब एक दूसरे से दूर है, सारी रीडिंग एक दूसरे के करीब आनी चाहिए, चारों के बीच में वो गैप है काफी ज्यादा, यहाँ नहीं है, समझ पा रहे हो? ये प्रिसाइज नहीं है पर एक्यूरेट। अगर मान लो कि ये सर्कल बनाया, एक और सर्कल बनाया, एक और सर्कल बनाया, अब मान लो कि एक आ रहा है कहीं पे भी, इधर आ जा रहा है, इधर आ जा रहा है, इसमें बना ले, इसमें बना ले, एकदम एक्यूरेशन माना जाता है, एकदम मिड। मान लो कि यहाँ पे ये आ गया एक, मान लो एक यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ। तो ये क्या है बता सकते हो? एक्यूरेट नहीं है, इसलिए Accurate precise प्रिसाइज एक्यूरेट नहीं कहलाएगा, पर सारे रीडिंग क्लोज हैं तो प्रिसाइज, यानी ए नहीं है, Precise। प्रिसाइज। बात आ रही समझ? और चौथा जो है एक बना लिया हमने, इसमें क्या किया, मान लो ये 4 है, ये क्या बताओ? ना ही एक्यूरेट ना ही एक्यूरेट ना ही प्रिसाइज। ना ही precise। तो जनरल बात में समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। मैं फिर इसके बारे में डिटेल भी लिखाऊंगा, अगर ऐसे नोट डाउन करना है तो थोड़ा जल्दी से मैं इसके बारे में फिर लिखाऊंगा, समझ ये समझने के लिए। तो थोड़ा लिख लेते हैं जल्दी से। लिखना एक्यूरेसी, हेडिंग लिखना एक्यूरेसी, प्रिसिजन में नीचे लिखना एक्यूरेसी, लिख लेते हैं, समझ तो लीजिए थोड़ा सा लिखना। इट रेफर्स टू, एक्यूरेसी में लिखना इट रेफर्स टू द क्लोजनेस, इट रेफर्स टू द क्लोजनेस, refers to the closeness of a measurement to the true value बोर्ड पे लिखा है, to the true value of a physical quantity, to the true value of a physical quantity, true value of a physical quantity। true value का मतलब क्या है? जितनी एक रीडिंग आनी चाहिए थी एग्जैक्ट, उससे कितना करीब है, उससे कितना करीब है तो हमारी एक्यूरेसी हो जाती है, उससे बहुत दूर है तो एक्यूरेट नहीं। क्लियर बात? नीचे लिखना प्रीसियस, नीचे लिखना प्रीसियस, प्रिसिजन। इट रेफर्स टू, प्रिसिजन लिखना इट रेफर्स टू द रिजोल्यूशन, इट रेफर्स टू द, बोर्ड पे लिखा हुआ है रिजोल्यूशन और लिमिट, रिजोल्यूशन और द लिमिट टू विच the quantity is measured, to which the quantity is measured, to which the quantity is measured, ठीक है। इतना उसी में it is determined by the least count, determined by बोर्ड पे लिखा है determined by the least count, determined by the least count, what लिखा है? The least count of the measuring instrument, least count of the measuring instrument, ठीक, फुल स्टॉप लिखना। The smaller is the least count, the smaller is the least count, the smaller is the least count,
greater is the precession, greater is the precession, smaller is the least count, greater is the precession। पहले बताओ तुमने समझ गया ना? ठीक है। अब देखो कई बातें इसमें लिख दिया है खतरनाक संख्या, इनका मतलब भी समझते हैं। एक्यूरेसी में तो कोई खास दिक्कत नहीं है, जो दिख रहा है बता ही दिया, सिंपल सा है कि ट्रू वैल्यू मतलब जो सही रीडिंग आनी चाहिए उसके कितने करीब है, उसके ज़्यादा करीब है तो एक्यूरेट है, अच्छा दूर है तो एक्यूरेट नहीं। प्रीसेशन में कई बातें लिखा है, जैसे समझना प्रीसेशन क्या बोला, क्या है बताता है, इट रेफर्स टू द रिजोल्यूशन और लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, किस रिजोल्यूशन तक किस लिमिट तक जाके हमने मेजर किया है, मतलब कितना डेप्थ में जाके कितने और डेसिमल प्लेस तक मेजर किया है। जितना ज़्यादा प्लेस तक मेजर करेंगे उतना क्या होगा, हमारी रीडिंग क्या होगी, अच्छी होगी, प्रिसाइज होगी। रिजोल्यूशन वर्ड आपने सुने हो? रिजोल्यूशन कितना साफ हो सकता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कहीं देखे हो इस चीज़ में, मोबाइल में कैमरे वगैरह सुने हो? कैमरे का रिजोल्यूशन बोलते हो ना, मेगापिक्सल, इतना मेगापिक्सल का कैमरा है। पुराने पहले आता था 2 मेगापिक्सल 4 मेगापिक्सल, अब तो बहुत आता है 50, उससे भी ज़्यादा आता है, नॉर्मल फोन में 50 100 ऐसा भी मेगापिक्सल हो जाता है। वो मेगापिक्सल क्या है, वो रिजोल्यूशन है। तो मेगापिक्सल ज़्यादा होने से क्या होता है, और क्लियर आता है फोटो, क्लियर आता है, मतलब कि चीज़ों में परकेट कर पाता है, अंतर कर पाता है। जैसे मैं बोलूँगा समझना कि अगर 3 पॉइंट है ना करीब है, ऐसे 3 पॉइंट है मान लो, ठीक, अगर आप इसको बहुत करीब से देखोगे ना, क्या क्या बोलोगे, 3 पॉइंट, थोड़ा दूर देखोगे ठीक है 3 पॉइंट, और दूर देखोगे तो मे भी चांस है कि ये दोनों पॉइंट आपको एक नजर आएगा, ये दोनों पॉइंट एक नजर आएगा, लगेगा 2 ही पॉइंट है। और काफी दूर जाकर देखो तो ये तीनों पॉइंट पे फर्क नहीं कर पाओगे, इन तीनों पॉइंट पे फर्क नहीं कर पाओगे। अच्छी क्वालिटी का कैमरा क्या करता है, बाइफरकेट कर पाता है। मान लो पानी है, पानी पत्ते पे गिरा है, पानी पत्ते पे वाटर ड्रॉप है, तो अच्छी क्वालिटी का कैमरा क्या है, आपको उस वाटर ड्रॉप का कर्वेचर भी दिखा देगा। अच्छा रिजोल्यूशन में आपको पता चल जाएगा कि पानी की बूंदें हैं, हो सकता है बहुत अच्छा कैमरा हो तो बूंद भी काउंट कर सकते हैं, 2-3 ऐसा कि पत्ते पे गिरा हुआ बूंद है, उसका कर्वेचर तक दिखेगा। जो चालू क्वालिटी का कैमरा है आपको पत्ता और पानी एक ही लगेगा, फर्क नहीं आएगा, कुछ धुंधला सा लगेगा, ठीक है ना, तो उसको लगेगा कि धुंधला सा है, पता नहीं क्या है, ड्रॉप है कितना है। तो ये फर्क होता है रिजोल्यूशन का। रिजोल्यूशन या लिमिट जितनी ज़्यादा होगी ना, मतलब हम फर्क जितना ज़्यादा कर पाएंगे, पत्ते और पानी चीज़ों में एक दूसरे से घुला मिला, हम दोनों में अंतर जितना ज़्यादा कर पाएंगे। ऊपर से बहुत ऊपर बिल्डिंग से देख रहे हो, ऊपर कई सारे लोग हैं, कितने सारे हैं आप काउंट कर पाओगे, रिजोल्यूशन अच्छी होगी। कई बार कैमरे वगैरह में जो शूट करते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, तो कैमरा इतना ज़्यादा रिजोल्यूशन होता है कि नॉर्मल आई की साइड ना आ जाए, उसका रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, उसको फिर नॉर्मल आई से जूम करके हम देखते हैं, हमको ज़्यादा क्लियर दिखता है। तो रिजोल्यूशन ये चीज़ होता है, ठीक है ना। और लिमिट का लिखा टू विच क्वांटिटी इज मेजर। एक वर्ड और यूज आया है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का होता है मिनिमम सब डिवीजन इन मेजरिंग स्केल। पहले भी मैंने बताया सर, मीटर स्केल जैसे हमने बोला था, मीटर स्केल बोला था ना, हाँ सर, जो नॉर्मल स्केल मेजर करते हो आप, 100 सेंटीमीटर की स्केल होती है, स्टैंडर्ड 100 सेंटीमीटर 1 मीटर का होता है, उसका टुकड़ा हम यूज करते हैं 15 सेंटीमीटर वाला, 30 सेंटीमीटर वाला, तो उसमें सबसे छोटा डिवीजन कितने का होता है, 1 mm का होता है। सबसे छोटा डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है। सेंटीमीटर होता है, फिर सेंटीमीटर 10 पार्ट में बटा होता है, एक एक पार्ट 1-1 mm का होता है, उसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 mm। लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा है ना, जितना छोटा है 1 mm है, उसका एक्यूरेसी, किसी में 1 mm भी 10 पार्ट में बटा हुआ है, उसका एक्यूरेसी और अच्छा होगा, फिर वो भी 10 पार्ट में बटा है, उसका एक्यूरेसी और अच्छा होगा। यानी जितना ज़्यादा हम लिस्ट काउंट नीचे करते जाएंगे, जितना सब डिवीजन बनाते चले जाएंगे, हमारा रीडिंग क्या होगा, उतना एक्यूरेट होगा, उतना प्रिसाइज होगा, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी प्रिसिजन मतलब समझ में आया कि लगभग सुनने में एक सा लगता है, एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है उसके लिए 4 फिगर समझ में, ठीक है। प्रिसाइज में रीडिंग करीब आनी चाहिए, और एक्यूरेसी में क्या है कि आपका ट्रू वैल्यू के करीब आना चाहिए। इतना क्लियर है। अब इसमें लास्ट चैप्टर जो टॉपिक है इस चैप्टर में डाल दिया है एरर। और एक चीज पढ़ना होता है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, वो मैं अलग से बताऊंगा कुछ दिन बाद, इधर पढ़ाने के बाद। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज है अभी, वो आ जाएगा तो उसको दिखा के मैं बताऊंगा उसको भी देख के ज़्यादा सही है, ऐसे बिना देखे भी आप समझ जाओगे, लेकिन ज़्यादा मजा आएगी आप सामने देखो तो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसके बाद जो टॉपिक अभी बताऊंगा लास्ट इसमें, वो है एरर। एरर मतलब गलती। तो गलती क्या है, अब लास्ट रीडिंग करते हैं इसमें एरर्स।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेई में मैंने बहुत कुछ सुना है, वीक में भी आते हैं एरर्स, और इसके यूज भी अदर चैप्टर में करते हैं। एरर का मतलब क्या है? गलती, गलती से मिस्टेक। एरर का मतलब क्या है कि एरर का सही रीडिंग से कितना दूर है, ट्रू वैल्यू से कितना दूर है, दैट इज एरर। यानी एरर का सिंपल फॉर्मूला बोलेंगे, एरर इक्वल टू कितने रीडिंग आनी चाहिए, सही रीडिंग को बोलते हैं ट्रू वैल्यू माइनस क्या बोलेंगे, जो हमने मेजरमेंट, ट्रू वैल्यू माइनस मेजरमेंट। अब जितनी सही रीडिंग आनी चाहिए थी, मेजर भी उतना किया, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो, एरर नहीं होगा। और अगर जितनी वैल्यू आनी चाहिए थी रीडिंग, उससे क्या है, डिफरेंस है, तो ये क्या है, एरर। तो लिखो एरर सिंपली क्या लिखेंगे, लिखना है मैं लिखूं, ऐसे दिख भी रहा है, एरर लिखना, इट इज द डिफरेंस ऑफ, it is the difference of true value, it is the difference of true value and the measured value and the measured value of the quantity and the measured value of the quantity ठीक है। फॉर्मूला से लिखा हुआ है, देखिए। अब एक बात समझना, रीडिंग मतलब एरर प्लस में हो या माइनस में हो, कहने का मतलब क्या है, मान लो सही रीडिंग आनी चाहिए थी कुछ 10.5, सही रीडिंग आनी चाहिए थी 10.5 और रीडिंग आई 10.3, रीडिंग आई 10.3, कितने कह रहे थे, 0.2, ठीक है, 0.2 कह रहे थे। कैसे, 10.5 माइनस 10.3, 0.2 हो गया। सही रीडिंग आनी चाहिए थी 10.5 और रीडिंग आई 10.7, रीडिंग आई 10.7, एरर कितनी, -0.2 लिख रहे हैं हम। लेकिन ऐसा नहीं है कि माइनस वाला एरर अच्छा है या खराब है, प्लस वाला एरर खराब है या अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों एरर उतना ही खराब। सही रीडिंग से हम जितना डिविएट करेंगे, दोनों साइड एरर एक जैसा खराब, चाहे +0.2 का एरर हो चाहे -0.2 का एरर हो, दोनों एरर उतना ही गड़बड़ है, क्योंकि रीडिंग से हम दोनों साइड में 0.2 के डिफरेंस करें। समझ में आ रही बात, दोनों एरर एक जैसा ही खराब, क्लियर है। अच्छा, तो अब इसके कुछ टाइप्स हैं, तो टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। तो ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तो 3 टाइप में बांटते हैं, एक सिस्टमैटिक एरर, एक बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, फिर दूसरा बोलते हैं रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, दूसरा बोलते हैं रैंडम एरर, और तीसरा जो बोलते हैं वो है लिस्ट काउंट एरर। सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और थर्ड क्या लिखा, लिस्ट काउंट एरर। सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और लिस्ट काउंट एरर, ये लिखिए। अब तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा समझेंगे। नाम से पता चल रहा है सिस्टमैटिक, मतलब सिस्टम से एरर हो रहा है, एरर तो हो रहा है पर सिस्टम से हो रहा है। सिस्टम से हो रहा है एरर मतलब कि कुछ पैटर्न है, हम उस एरर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे क्या है कि मान लो स्केल से हम रीडिंग ले रहे हैं और स्केल घिसा हुआ है, और स्केल घिसा हुआ है, तो स्केल घिसा हुआ है, अब अगर हम रीडिंग लेंगे तो गलत आएगा ना, तो उस एरर के बारे में पहले से प्रेडिक्ट था मेरे पास कि स्केल हमको घिसा है, रीडिंग ठीक नहीं दी थी, वो सिस्टमैटिक एरर। जैसे आप जाते हो कभी, मान लो दुकान पे जाते हो, तो कभी देखते हो किसी किसी की दुकान पे, जो आजकल तो डिजिटल वाला हो गया है तराजू सामान रखने वेट मशीन, तो डिजिटल वाले वेट मशीन में क्या है कि आप जब किसी सामान को रखते हो तो कभी कभी देखना 0 पे होता है, किसी किसी दुकान पे कहीं पे वो पहले से 100 या 50 ऐसा होता है, या तो बर्तन का वजन या पहले से वो रीडिंग खराब होती है, तो वो 100 ग्राम पहले से दिखा रहा है बिना किसी वजन के,
तो दुकान वाला क्या करेगा कि जितना का सामान है उससे 100 ग्राम ज़्यादा दे देगा। कि 2 किलो सामान लेने गए, 2 किलो चीनी लेने गए, 2 किलो आलू लेने गए, वो क्या करेगा 2 किलो 100 ग्राम दे देगा। तो उस एरर का उसके पास हल है, क्योंकि एरर प्रेडिक्टेबल है, एरर है 100 ग्राम का एरर है, 0 होना चाहिए करेगा। लेकिन वो एरर के बारे में पहले से प्रेडिक्टेबल है, वो क्या है सिस्टमेटिक है। कोई एक सिस्टम है, कोई पैटर्न हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। रैंडम एरर नाम से पता चल रहा है रैंडमली हो रहा है कि मान लो वेट मशीन पे जा रहा है, उसका रीडिंग कभी 100 भाग जा रहा है, कभी 50 आ जा रहा है, कभी कुछ चला जा रहा है माइनस, कभी 200 चला जा रहा है। अब उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप रीडिंग भी नाच रहे हैं, आप भी नाचोगे, तो समझ में आएगा नहीं। तो वो जो एरर है वो रैंडम एरर है, पर हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। 100 ग्राम 200 ग्राम ज़्यादा है और कॉन्स्टेंटली ज़्यादा है, तो हमको उसका उपाय पता नहीं, पूरा समझ जाते थे। तो उसको बोलते हैं दूसरे टाइप को रैंडम एरर। या हम कहीं रीडिंग ले रहे हैं, मान लो वोल्ट मीटर होता है, वोल्टेज को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, जो एमीटर होता है करंट को मेजर करता है। इस तरह से बहुत सारे डिवाइस होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि मान लो किसी वोल्ट मीटर का या एमीटर है या और भी कोई डिवाइस है, वो कैलिब्रेटेड नहीं है। कैलिब्रेटेड नहीं है का मतलब उसका जो 0 मार्क्स है वो 0 से शुरू नहीं हो रहा, उसका एरो मान लो कि कुछ डिस्टर्ब है, मान लो उसका एरर 2 दिखा रहा है, 2 पे दिखा रहा है मान लो। तो हम क्या करेंगे, जितनी रीडिंग आएगी उसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आ गई? ये सिस्टमैटिक। रैंडम क्या है, एरर तो है, ये यूनिक पैटर्न है। रैंडम क्या है, कभी 0 भाग रहा है, कभी 2 भाग जा रहा है, कभी उल्टे साइड आ जा रहा है, कभी 5 भाग जा रहा है, वो एरर क्या है, रैंडम। ठीक। लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट का हर एक स्केल का एक मिनिमम सब डिवीजन होता है। जैसे मीटर स्केल है, मिनिमम सब डिवीजन क्या है 1 mm। अगर आप उसमें जाके 1 mm से नीचे की रीडिंग लोगे तो आपकी गलती है, उसके लिए वो स्केल बना नहीं है, ठीक है ना। या बड़ा वाला फीता ले आए जहाँ पे फीट और इन सब में रहता है और उससे बैठ के आप 1 सेंटीमीटर 1 mm ड्रॉ कर रहे हो, तो आपकी कलाकारी है, उसके लिए वो बना नहीं, वो उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। कि जिस डिवाइस जिस लिस्ट काउंट के लिए बना है, जितना मिनिमम उसमें डिवीजन बना है, उससे आप फर्दर रीडिंग ले रहे हो, उससे बहुत कम या ज़्यादा, दैट इज लिस्ट। ठीक है, क्लियर है? तो इन तीनों के बारे में जल्दी से थोड़ा लिखते हैं। फर्स्ट लिखना सिस्टमैटिक है, फर्स्ट लिखना सिस्टमैटिक है। एक काम करूँ उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में लिखा लूँगा, तीनों को लिखाना पड़ेगा। तीनों को लिखाऊंगा तो लिखाने में मुझे 5-10 मिनट लगेगा, और उसके बाद इसकी कुछ टाइप है सिस्टमैटिक है वो समझाऊंगा, और फिर एरर पे हम क्वेश्चन करेंगे, कई सारे फिर न्यूमेरिकल करेंगे, उसके एलिमिनेशन का तरीका देखेंगे, कैसे हटाते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी 1-2-3 लेक्चर एरर पे कहानी चलेगी, फिर ये चैप्टर करते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए ठीक है।